स्वागत है स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। बेटा जो आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का केवल क्वेश्चन एक करेंगे, अच्छा क्वेश्चन भी है, और उस क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। और जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो वीक बच्चे, बच्चा कोई वीक नहीं होता, लेकिन उसको लगता है कि नहीं ये सारे स्टेप्स हमको क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उन स्टेप्स को हमने ईजी वे में, ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप सारे स्टेप्स को फॉलो करें। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक रूल क्या हमें ये समझना होता है। आपको फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, उस फंक्शन का हमें देखो स्टेप से याद करो। उस फंक्शन का हमको पहले dy/dx करना है। चलो पहले हमने फंक्शन दिया है, उस फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसको क्या 0 के इक्वल नहीं करोगे? हाँ करेंगे, जिससे कि हमें x की कुछ वैल्यू मिलेगी। हमने लेट कर लिया x की कुछ वैल्यू आई, एक ये आ गई वैल्यू a, एक आ गई b, ये दो वैल्यू हमने लेट कर लिया आई। फिर हम थर्ड में क्या करेंगे, अब हम जो dy/dx पहली बार कर चुके हैं, फिर से उसका आगे डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d²y/dx²। ठीक, अब जो ये वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ हम रखेंगे इसमें। सपोज़ करो हमने a की वैल्यू यहाँ रखी और रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, तो उल्टा होता है, जिस पॉइंट पे d2y/dx² वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। आपको लग रहा होगा प्लस है तो चलो मैक्सिमा बोल दो, नहीं, वहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। सपोज करो अगर निगेटिव आती किसी भी पॉइंट रखने से, निगेटिव आ रही, आप मिनिमा नहीं सोचेंगे, उस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा? मैक्सिमा। उस पॉइंट पे तो पेपर में तुमसे दो तरीके पूछेगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो ए पॉइंट पे हमने मान लिया मिनिमा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, बी पॉइंट पे मैक्सिमा। क्लियर? सारे स्टेप ऐसे ही करेंगे। फिर हमसे पूछ सकता है कि अच्छा मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो जो ओरिजिनल सवाल दे रखा था हमने लेट कर लिया, ओरिजिनल सवाल ये दे रखा है fx = लेट कर लेते हैं x + 7 + fx = 2x² + 7x + 5, ऐसे लेट कर लेते हैं। ये ओरिजिनल सवाल था। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आए, हम अगर हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो फिर हमें वो वैल्यू या उस पॉइंट, जैसे सपोज़ करो ए पॉइंट पे क्या आया था हमारा, मिनिमा आया था, तो फिर मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ रखनी होगी ए, जो आपने वैल्यू रखी थी, तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए। बी पॉइंट पे क्या आया था, मैक्सिमा आया था, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आप यहाँ बी, उस बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे। सारी चीज़ें आप एक बार दिमाग में फिट कर लो। अब इसके बाद हम एक सवाल से सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। देखो हमसे कह रहा है कि sin x + cos x, ये हमको एक फंक्शन दे रखा है sin x + cos x, इसके हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का sin x। फिर इसको हम 0 करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया था ना, सेकंड स्टेप हमने बताया था कि dy/dx को 0 करेंगे। चलो इसको 0 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं ना। अच्छा चलो लिखा रहेंगे तो dy/dx। अब इसको 0 करेंगे तो cos x - sin x = 0, यानी cos x = क्या आ गया, sin x। ठीक, तो इसका मतलब x की वैल्यू 45 रही होगी। अरे cos 45 की वैल्यू क्या, यानी दोनों वैल्यू सेम आ रही ना। अगर हम 45 रखें, यहाँ पर भी 45 रखें, cos 45 1/√2, ये भी 1/√2 होती। ठीक, अगर और अभी भी नहीं क्लियर है, यानी x = 45 पे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दो, cos x, तो ये यहाँ cos x कर देंगे, यहाँ पर भी cos x कर देंगे, ये 1 आ जाएगा। sin x/cos x होता है tan x, और 1 को हम लिख सकते हैं tan 45, नहीं लिख सकते 1 को, tan 45 की वैल्यू 1 होती, और 45 को हम π/4 भी लिख सकते हैं। तो क्या आपके पास x की वैल्यू π/4 नहीं आ गई? जी आ गई, यानी x = π/4 पे ये हमारी इक्वेशन बैलेंस मानी जाएगी। तो आपकी x की वैल्यू क्या आई 0 करने से? जब हमने cos x - sin x को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई π/4। जैसे हमने अब पिछले आपको बताया था a और b हो सकता है, लेकिन यहाँ b है नहीं, a है, तो a से ही काम चलाएंगे। अब हमको d2y/dx² करना पड़ेगा, फिर से हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो dy/dx आया था, cos x का - sin x, sin x का cos x। फिर हमने कहा था कि वो पॉइंट रखेंगे, लेकिन पॉइंट तो एक ही है, तो ज़रा पॉइंट रख के देखो, x की जगह π/4 रखो यहाँ पे, तो -sin π/4 - cos π/4, sin 45 की वैल्यू 1/√2, ये भी 1/√2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया √2 -1 -1 तो -2/√2। यहाँ माइनस आ रहा कि नहीं आ रहा? जब ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट होगा,
सोच के बताओ, माइनस का मिनिमा नहीं, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा। तो मैक्सिमा किस पॉइंट पे, π/4 पे। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, यहाँ माइनस आ गया ना, तो माइनस का मतलब क्या है, मैक्सिमा आ गया। किस पॉइंट पे, π/4 पे। अब हमसे क्या कहा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। जब तुमने मैक्सिमा बता दिया कि π/4 पे है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो ओरिजिनल सवाल दे रखा था वहाँ पे हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू में पता चल चुकी है किस पॉइंट पे, π/4 पे। तो ओरिजिनल सवाल ये था, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम x की जगह सीधे सीधे π/4 रखेंगे। cos π/4 sin 45 1/√2, ये भी 1/√2। √2 एलसीएम आया 1 + 1 2/√2। √2 नीचे अच्छा नहीं लग रहा डिनोमिनेटर में, इसलिए इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2/√2, सो 2√2, √2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √2 आ गया। यानी sin x + cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो ये बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी गई। अब आप अपनी बुक से इस टाइप के सवाल एग्जाम्पल्स देखें और धीरे धीरे लगाएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे। थैंक्स।